अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 संगम है विधानसभा के अंतर्गत तुगलकाबाद विस्तार में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चंद्रकांत बंटी गिरी जी हैं, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं तुगलकाबाद विस्तार से। तो आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। सबसे पहले आपके चैनल हुंकार 24/7 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह से कोरोना के मामले एकाएक तेज़ी से बढ़ गए, पहले 100-200 मामले रोज़ाना आते थे, लेकिन अब जो है दिल्ली का 4,000 5,500 पहुंच गया, फिर 10,000 10,500 पहुंचा और अब 17,500 तक मामला पहुंच गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, एकाएक कोरोना के मामले अचानक बढ़ना कहीं ना कहीं कुछ सवाल सरकार के ऊपर खड़ा करता है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको बताऊं, सरकार के ऊपर सवालिया निशान तो शुरू से ही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। दोनों ही पार्टी जब कोरोना इस देश के अंदर आता है और आकर थोड़ा सा काबू हो जाता है जी, तो श्रेय लेती हैं और श्रेय लेने के बाद दुनिया को दर्शाती है कि भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है। आज भारत की ओर विश्व तो और भी देख रहे हैं, क्योंकि सब जगह कोरोना लगभग ख़त्म है, एक हिंदुस्तान को छोड़ के। इस पर सवालिया निशान यही खड़े होते हैं कि कोरोना पहले भी था और कोरोना आज भी है, लेकिन आज एकदम से एकाएक इतने कोरोना के पेशेंट आ जाना, ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को इससे जोड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, 20 लाख करोड़ रुपया केंद्र कर्मचारियों के रूप में मई में केंद्र सरकार ने देना था, जो 2 साल से देने में विफल है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका भी उससे रिलेशन है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास कुछ नहीं बचा। जो बीजेपी शोर मचाकर सत्ता में आई और कहती है आके कि हम देश को इतना विकास देंगे, मुझे तो लगता नहीं कोई विकास हुआ। आज जितना भी गरीब वर्ग हो, वो सारा का सारा दिन पर दिन गरीब ही होता जा रहा है। सर, कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है, जिस तरह से ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो 20 लाख करोड़ रुपए जैसे कि आप बता रहे हैं देने थे, उन पैसों को ना देना पड़े, और जो WHO से जो फंड कोरोना को लेकर जो सरकार को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए एक आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ऐसा मानना है आपका? मैं ऐसा मानता हूँ, पर मानता नहीं हूँ, मैं पक्का इस बात को कहता हूँ। आप एक बात देखिए ना कि आज की डेट में कोई भी पेशेंट दिल्ली के अंदर हो चाहे कहीं और हो, लिवर, किडनी, शुगर पेशेंट जो है, कैंसर पेशेंट जो है, उसको कोई सा भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन पहले से ही बहुत है जी। और देखिए, केंद्र सरकार को जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, इनको ध्यान ही नहीं रहता कोरोना वहाँ भी है। ये केंद्र सरकार एक टोटल विफल सरकार है, मैं यही मानता हूँ। सर, इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि भारत के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन भारत जो है, मोदी जी जो हैं, वैक्सीन का व्यापार कर रहे हैं अन्य देशों से, पड़ोसी देशों से। मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, मोदी जी तो व्यापार कर ही रहे हैं। पहले इन्होंने निर्यात किया इस वैक्सीन का पूरे विश्व के अंदर, जो कि बहुत ही गलत था। जब मेरे अपने घर में रोटी नहीं है, मैं दूसरे को जब खिलाऊंगा, वो कहावत यहाँ सिद्ध होती है। मोदी जी, आपके देश के अंदर 130 करोड़ जो जनता है, उसको पहले वैक्सीन की ज़रूरत थी या आपको कमाई की ज़रूरत थी, जो आयात करके आपने दुनिया में एक ख्याति प्राप्त करने की कोशिश करी? दूसरा, एक हमारा ये केजरीवाल जो यहाँ बैठा है, इसने पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आज गाय, कुत्ते, बिल्ली ये सब सोते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस कारण से मोहल्ला क्लिनिक खोले जब यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो सकता? वैक्सीनेशन के अलावा इसका और क्या पर्पस था? सिर्फ बुखार, खांसी, जुकाम, उसकी दवाइयाँ देना, वो भी आप नहीं दे पा रहे। तो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी विफल है। और अब देखिए, पहले निर्यात करते हैं इंजेक्शन को, अब विश्व में जहाँ देशों में बन रहा है वैक्सीन, उनसे खरीदते हैं। आपकी कौन सी नीति है?
कौन सी विदेश नीति है, मेरी तो समझ से बाहर है। सर, दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है और उसका विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि जो ये नीति केजरीवाल जी लेके आए हैं, कहीं ना कहीं शराब माफिया और जो अवैध शराब बिकती हैं उन पे लगाम लगाने का प्रयास दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो केजरीवाल जी शोर मचाया करते थे पंजाब के अंदर चुनाव में कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, वो आज दिल्ली में 21 वर्ष की आयु के बच्चे को नशे में धकेलना चाहते हैं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र के बच्चे को वोट का अधिकार दिया, लेकिन इन लोगों की नीतियां पता लगती हैं कि 21 वर्ष के बच्चे को आप नशे में इन्वॉल्व कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का बच्चा कल को अपने माता पिता के सामने जाए पी के, तो पिता के सामने ये भी कह सकता है कि सरकार ने ही तो कहा है कि 21 साल के बच्चे को दारू पिए। इससे माता पिता पे क्या असर पड़ेगा, आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, परिवारों पे क्या असर पड़ेगा। दिन पर दिन ये दिल्ली सरकार अब तक तो सब कुछ खोखला कर ही रही थी, अब युवाओं को भी खोखला कर रही है। सर, हर वार्ड में भी मोहल्ला क्या नाम है सर हर वार्ड में भी बताया जा रहा है कि शराब के ठेके दिल्ली सरकार खोलने वाली है। सरकारी ठेके जो है उनको बंद करके निजी हाथों में देने का प्रयास करने जा रही है। ये इन सब की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इन्होंने बहुत पैसा मोटा ले लिया है, जिसमें निजी हाथों में देना चाह रही है, क्योंकि सरकारी को हटा, क्योंकि सरकारी ठेके कम थे दिल्ली के अंदर। अब ये पूरी दिल्ली में कहीं भी बिकवाएंगे, चाहे परचून की दुकान हो चाहे किसी पे बिकवाएंगे, बच्चे को इसमें धकेलेंगे। ये इनकी पॉलिसी है, क्योंकि इनकी पॉलिसी सबसे बड़ी है कि इनके अंदर कोई पॉलिसी है ही नहीं इनके पास। दिल्ली पहले ही ख़त्म कर दी इन्होंने। फ्री के नाम पे आम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित जो करते थे पहले, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज आम आदमी कोई काम करना चाहता है, उसको फ्री में बिजली मिल जाती है, फ्री में लाइट मिल जाती है, और अब केजरीवाल जी पता ना और क्या क्या फ्री में दे दें, तो वो क्यों कमाएगा। सर, अगर बात करी जाए सरकार के अधिकारों की लेके, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का समर्थन यहाँ करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करके एलजी को देने का, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई नज़र आ रही है, उनके साथ नज़र आ रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन कतई नहीं कर रही। कांग्रेस समर्थन कर रही है लोकतंत्र का, संविधान का, जो एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार जो एक दिल्ली को चलाने के लिए, एक राज्य सरकार को चलाने के लिए जो सारे एसेट्स और सिस्टम चाहिए, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस किसी और का समर्थन नहीं कर रही, ना आप पार्टियाँ कर रही। तो सर, जो ये अधिकार छीनने का काम जो किया गया है दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करके एलजी को मतलब मेन मुखिया दिल्ली का बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस कदम को कांग्रेस किस नज़र से देखती है? कहीं ना कहीं केंद्र चाहता है कि आज दिल्ली की बारी हो सकता है आगे और राज्यों की बारी हो। केंद्र की सोच है कि सब जगह हमारा हथकंडा जो हम उसको अपने तरफ ले लें, क्योंकि पहले ही इन्होंने सारे सरकारी तंत्र जो हैं जो अपने अंडर में ले लिए हैं। किसी के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, किसी के यहाँ भी सीबीआई भेज दी जाती है, और आप मैं सभी चीज़ों पे अगर वो उठाऊँगा तो बड़ा गलत होगा। बाकी लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है और संविधान की भी हत्या कर दी। सर, दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में आने वाले समय में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? बताया जा रहा है कि दो पार्टियों के बीच चुनाव होने वाला है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। 15 साल से एमसीडी में बैठी है, आम आदमी पार्टी की तीसरी बार दिल्ली के अंदर सरकार बनी है। कहीं ना कहीं इन दोनों की टक्कर मानी जा रही है, तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले समय में? कांग्रेस की भूमिका दिल्ली सरकार में, जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव है उसमें बहुत रहेगी। जैसा कि आपने पीछे चुनाव में देखा, जो उपचुनाव हुआ था उसमें 5 सीटों का चुनाव हुआ जी। 5 सीटों में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी लेके गई, जिसने उन 5 सीटों पर खुलकर पैसे का प्रयोग किया। जनता के बीच में किसी काम को लेकर नहीं गए। बीजेपी ने भी खूब पैसे का प्रयोग किया। कुछों ने कहा कि कांग्रेस 1 सीट जीती, वो भी मुस्लिम सीट जो है उसको जीती। क्या मुस्लिम हिंदुस्तान का मतदाता नहीं है? क्या मुस्लिम को वोट डालने का अधिकार नहीं है? क्या मुस्लिम को महंगाई नहीं झेलनी पड़ती? ऐसा कौन सा कार्य जो मुस्लिम के साथ नहीं होता? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही, मैं उनको बता दूं कि जब चुनाव नगर निगम का हो चाहे दिल्ली सरकार में विधायक का हो,
जब कांग्रेस नज़र आती थी, बीजेपी नज़र आती थी, जब आम आदमी पार्टी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आने वाले समय में जो आज हो रहा है, कोरोना से विफलता, कोई पुल नहीं बन रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा, लोगों को, युवाओं को बेरोजगार नहीं, तो लोग सोच सकते हैं कि इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी। क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए उनको बुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने जो काम किए उनको बुलाया नहीं जा सकता। जब फैक्टर में लोग केजरीवाल को जीरो से हीरो बना सकते हैं, तो कांग्रेस को जीरो से हीरो क्यों नहीं बना सकते। तो ये थे हमारे साथ चंद्रकांत बंटी जी, और इनके मुताबिक जो काम पिछले 15 साल में शीला सरकार ने किए हैं वो आज के समय में केजरीवाल सरकार के तीनों कार्यकाल में नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी मरम्मत तक नहीं की गई है। और चंद्रकांत बंटी जी के द्वारा जो कोरोना के मामले रोज़ाना बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल सरकार के ऊपर खड़े किए गए हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनके ऊपर खड़े किए गए हैं, और आने वाले समय में कोरोना के मामले किस प्रकार और भयानक रूप लेकर सामने आती हैं, और लॉकडाउन क्या दिल्ली में लगेगा या नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तब तक आप बने रहिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए होगा 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।